हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या है? सेल मीन्स कोशिका। हाँ, सेल क्या है? तो एक कोशिका क्या है? कोशिका एक इकाई है। हम लोग जो अपने पृथ्वी में अपने चारों ओर जितनी भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग, जितने भी जीवित चीज़ देखते हैं, सब की सब क्या है? सब कोशिका से बनी हुई होती है। कोशिका कोशिका क्या हुई? एक छोटी सी इकाई हो गई। उसके अंदर वो क्या है? वो लिविंग, वो क्या है? जीवित है। ठीक है। चाहे हम अपने ओर चारों ओर देख ले कि वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, या फिर वो अलगी हो, ठीक है, या छोटी से छोटी जीव, प्लांट में, पौधे में जो छोटा पौधा भी होता है उसमें भी सेल होता है। बड़ा विकसित प्लांट होता है उसमें भी सेल होता है। वो छोटे से बड़ा तक सेल ही से बना होता है। उसके अंदर जो होती है छोटी सी जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हम जो है, हम इतने बड़े एनिमल, हम जो इतने बड़े मनुष्य बने हुए हैं, विकसित एनिमल जो बने हुए हैं, डेवलप्ड एनिमल जिसको बोल सकते हैं, तो वो भी क्या है? सेल से ही बना हुआ है। सारा काम कौन करता है? हमारे अंदर सेल ही करता है। तो सेल का डिफिनेशन क्या हुआ? क्या हुआ? जीव के लिए कोशिका एक संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। क्या हुआ? जीव के लिए कोशिका एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका मीनिंग क्या है? संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या? स्ट्रक्चर, ठीक है। संरचनात्मक मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इकाई, यूनिट। हमारा सेल क्या है? उसके अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर हो रही है, जितना भी कार्य हो रहा है, वो सब कहाँ हो रहा है? हमारे सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। और हम लोग ये सेल का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो कहाँ करते हैं? साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? साइटोलॉजी के अंदर। सेल का जो है बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो होता है। हाँ, ये नहीं हम लोग सेलुलॉजी कह देंगे, वो नहीं होता है, ठीक है। ये साइटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, साइटो प्लस लॉजी, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है साइटो प्लस लोगस। लोगस का तो मीनिंग आप जानते ही है, क्या होता है? स्टडी या अध्ययन, ठीक है। आज साइटो का मीनिंग तो हम बताएं, सेल होता है। क्या होता है? सेल, कोशिका। कोशिका, तो इसको क्या बोलेंगे? कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये सेल को किसने सबसे पहले किसने देखा। सबसे पहले आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसको याद रखेंगे हम लोग। ये इन्होंने कब, देखिए कब, कितने पहले हम लोगों ने जान लिया था कि ये सेल क्या है। 1664 में ही। कब? 1664 में ही। 1664 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने प्लांट, ये क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने देखा कि प्लांट के ऊपर क्या था? पौधे के ऊपर एक ऐसे से सूखी सूखी क्या होती है? छाल होती है, जो हम लोगों ने भी देखा होगा। उसे लेकर उन्होंने क्या किया? देखने की कोशिश की माइक्रोस्कोप पर। तो उन्होंने पाया कि ये जो छाल है वो क्या है? ये तो हम जानते हैं मरी हुई होती है, लिविंग नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो सेल को सर्वप्रथम देखा था वो क्या थी? नॉन लिविंग थी। क्या थी? इन्होंने जो सर्वप्रथम जो सेल देखा था वो कौन थी?
कैसी थी? नॉन लिविंग थी। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन में आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सबसे पहले जो सेल देखा था वो लिविंग थी कि नॉन लिविंग थी? तो कैसी थी? नॉन लिविंग थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो प्लांट की जो ऊपर बाहरी संरचना है, जो ये छाल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। वो कैसी होती है? वो डेड होती है। ठीक है, वो नॉन लिविंग होती है। तो उन्होंने सबसे पहले किस में देखा था? नॉन लिविंग सेल देखा था। वो उसका स्ट्रक्चर उन्होंने कैसा देखा था? उन्होंने उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल देखा था। जैसे हम लोग देखते हैं हनी बी, हनी बी का जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उन्हें, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? सेल्यूला। ठीक है, उन्होंने इसका नाम, ये रॉबर्ट हुक ने, उसका बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ, सेल्यूला रखा था। यहाँ से ही ये क्या आया? सेल आया। यहीं से सेल की उत्पत्ति हुई। ये सेल्यूला से ही उन्होंने जो सर्वप्रथम इसका नाम दिया सेल्यूला, इसी से ही बाद में चलकर क्या बना? सेल बना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ हम लोग देखते हैं उसके बाद कौन साइंटिस्ट आए? ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्हें जनक माना जाता है। ये इन्होंने ही माइक्रोस्कोप बनाया था। तो सर्वप्रथम जब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं तो हम लोग की कैसी होती है इच्छा? हमारी होती है कि जैसे हम लोग कुछ बनाए हैं तो सब देखें, पहले तो परिवार का लोग देखे, मम्मी को दिखाते हैं, पापा को दिखाते हैं, जी देखिए हमने ये बनाया है। कोई पेंटिंग ही करते हैं तो सबसे पहले सबको अपने परिवार के लोगों को दिखाते हैं, और फिर खुद दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि सब लोग जाने और उसका क्या करें? तारीफ करें। तो इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने सर्वप्रथम बनाया ना माइक्रोस्कोप, तो ये अपने उस माइक्रोस्कोप से सब चीज़ों को देखने की इन्हें क्यूरियोसिटी हुई। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखने लगी। उन्होंने एक ड्रॉप उठाया, जो पहले से बरसात जो होती है उसके बूंद कुछ रखी हुई थी, पड़ी हुई थी पुरानी। तो उन्होंने जब उसे देखा तो उसे पाया कि उसमें कुछ लिविंग, कुछ जिंदा कुछ चीज़ दिख रही है। तो ये जो ल्यूवेनहॉक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये जो लिविंग सेल देखा। क्या देखा? लिविंग सेल देखा। हम लोग जो नॉन लिविंग सेल देखा वो किसने देखा सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने। और सबसे पहले लिविंग जो सेल देखा वो किसने देखा? ल्यूवेनहॉक ने देखा। ठीक है, इन्होंने कैसा सेल देखा है? लिविंग। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या देखा? न्यूक्लियस देखा। इन्होंने बताया कि उस सेल के अंदर, ये जो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब फिर हम लोग चलते हैं आगे। ये क्या है? एम.जे. स्वेडेन। ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये कौन वैज्ञानिक थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट, ये थे, बॉटनिस्ट थे एक। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अध्ययन से बताया कि जो सेल है, ये एक जो सेल है, ये सेल, ये एक सेल का नहीं बना होता। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट है, ये पौधा है, एक सेल से नहीं बनकर बना होता है, इसमें बहुत सारे सेल मिलकर बने होते हैं। तो क्या बने होते हैं? बहुत सारे सेल जो मिलकर जो बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। इन्होंने क्या बताया सर्वप्रथम? ये जो छोटे छोटे सेल है एक गुच्छा में मिलते हैं, और इस गुच्छा को क्या कहते हैं? इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि ये उसे टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, स्वान। ठीक है, ये कौन थे? ये प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी कौन थे? जंतु वैज्ञानिक जिसको बोल सकते हैं।
तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। इन्होंने बताया कि सेल के बाहर, ये जो एक सेल है इसके बाहर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये दो अलग अलग जगह पे थे, ये अलग जगह पे थे, ये अलग जगह पे थे। इन्होंने दोनों ने एक एक क्या बोलते हैं, एक एक लाइन कुछ कुछ बताया। मगर दोनों ने क्या बताया, दोनों ने बताया सेल के बारे में ही बताया। एक ने बताया ढेर सारे सेल मिलकर, गुच्छा मिलकर एक टिश्यू बनते हैं, और एक ने बताया कि इसकी बाहरी संरचना क्या होती है, बाहरी संरचना होती है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इन्होंने जो दोनों को बताया अलग अलग, तो उन्हें हम लोग एक जगह लाकर उसे क्या कहते हैं, सेल थ्योरी। इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सेल थ्योरी किसने दिया, तो हम लोग सेल थ्योरी किसने दिया, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेंगे, स्वीडन एंड स्वान ने दिया। किसने दिया, स्वीडन एंड स्वान ने दिया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि सेल क्या है, साइटोलॉजी क्या है। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम किसने देखा था, से लिविंग था या नॉन लिविंग था। लिविंग था तो किसने सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी, फिर उस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वो किसने बताया। ठीक है, और कोशिका है जो छोटे छोटे कोशिका से मिलकर जो बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, वो किसने बताया। और ये दो श्वान ने बताया कि ये सेल के बाहर जो बाहरी जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ये जो टिश्यू है, उस दोनों के जो मिला के जो हम लोग एक थ्योरी दिए, तो उसे क्या कह दिए, सेल थ्योरी कह दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अभी ये सिर्फ एक सेल का इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। और सेल तो इतना बड़ा चैप्टर है, इसे इतना जल्दी ही इसको कवर नहीं किया जा सकता, और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्लास में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।